आप सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत ढेर सारा प्यार। आज हम लोग सुनेंगे अरण्य कांड दोहा नंबर 31। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता हरन तात जनी कहु पिता सन जाए, जो में राम तकुल सहित कई दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। यह श्री राम जी गीधराज जटायु से कह रहे हैं कि महाराज दशरथ जी से वहाँ जाकर उनके लिए कह रहे हैं कि पिताजी से आप जाकर मत कहिएगा दशानन के बारे में। यदि मैं राम हूँ, उनका पुत्र हूँ, तो वह कुटुंब सहित परिवार सहित जाकर स्वयं यहाँ की कथा बताएगा। गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। अब देखिए, जैसे कहते हैं ना, ये भगवान के लिए जो कहा गया है, इसमें श्री रामचरितमानस जी में चौपाई गाई गई है कि जानत तुम्हई होई जाई। जो प्रभु को जान जाता है फिर वो वही बन जाता है, उन्हीं के जैसा होता है। तो यही दिखा रहे हैं कि जब जटायु अपने शरीर को छोड़ता है तो प्रभु के जैसा हरि रूप ले लेता है, उन्हीं के जैसा उसका रूप हो जाता है। परंतु वह जान रहा है कि सब कुछ हरि ही है और फिर वो भगवान की सुंदर स्तुति कर रहा है। क्या स्तुति कर रहा है, चलिए आज हम लोग सुनते हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकं गोचरं। गोविंद गोबर द्वन्द्वहर विज्ञान घनधर निधरम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। नित नौमि राम अकाम प्रिय
कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, निराकार, एक अगोचर, अलक्ष्य, गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण, सुख दुख, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं, उन निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का तलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज यज कहि गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावही। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद यग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग यंगयनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियाँ निरंजन, माया से परे, ब्रह्म व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल सम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन मो बस सदा, मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव वाले हैं, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इधर 2-3 दिन से जुखाम बुखार चल रहा है, लेकिन ये श्री रामचरितमानस की ऐसी लगन लगी है कि आवाज़ कुछ भी हो, तबीयत कैसी भी हो, मन करता है थोड़ा सा ही पढ़ लें। और आप लोगों के साथ साथ आप लोग सुनते हैं तो अच्छा है ही, लेकिन हम भी इसको कहते हैं, मुंह कहता है और कान सुनता है। ऐसा लगता है कि बिना सुने हृदय में शांति नहीं होती। और बाबा तुलसीदास जी ने भी शुरुआत में ही कह दिया है कि चाहे जैसे भगवान का नाम श्री रामचरितमानस जी को गाया जाए तो उसका फल अच्छा ही होता है। और फल क्या चाहिए? फल में तो यही चाहिए कि जैसे भी हो, उठते बैठते, सुबह शाम रात दिन, जब भी हो, प्रभु का नाम हृदय में
बना रहे, मुख से निकलता रहे, कानों से सुनाई देता रहे, आँखों से देखते रहें। यही हम लोगों के अंगों के फायदे हैं कि उनका नाम जाप पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। बस इतना ही कृपा बनाए रहें भगवान। और आशा करते हैं कि जैसी भी वाणी मुँह से निकल रही है, आप लोगों को कोई इससे तकलीफ़ न हो। और यहाँ पर आज दोहा नंबर 31 अपनी चौपाई और छंद के साथ संपन्न होता है। आगे हम लोग दोहा नंबर 32 में फिर से मिलेंगे। आप सभी को जय श्री सीताराम, जय हनुमान।